एलपीजी के बढ़ते रेट और भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का बाड़मेर, अजमेर, धौलपुर में अलग अलग तरीका अपनाया। बाड़मेर में कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों और भाजपा के आरोपों पर सरकार पर भड़के। किस भाव में सिलेंडर मिलता था और आज की तारीख में किस भाव में मिल रहा है? जैसे 2008 के अंदर में बताऊं, यूपीए सरकार थी 8 से लेकर 9, 10, 11 तक, तब 305 से लेकर अधिकतम 415 रुपए हुए थे, परंतु आज के समय के अंदर 913 रुपए है। और जैसे इनके चुनाव आते हैं उस मोड के अंदर ये 150 रुपए कम करके फिर वापस बढ़ा देते हैं। और हर सप्ताह के अंदर पता नहीं चलता आम जनता को, क्योंकि ये मीडिया के सामने लाते नहीं है, चीजें ओपन नहीं रखते। हर सप्ताह में ये गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम और डीजल के भाव बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे करते करते आज के समय के अंदर करीबन 913 रुपए बाड़मेर के अंदर सिलेंडर मिल रहा है, और मिल भी नहीं रहा है। आज जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जहाँ ये भोजन शालाएं हैं, हॉस्टल्स है और सामाजिक समारोह हो रहे जो आम लोगों के लिए, उसके अंदर कॉमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल बंद है, मिल ही नहीं रहे। कस्बों के अंदर हालात है, चौटन के अंदर कल जो लोग के उनको बताया 45 दिन तक आपको कोई सिलेंडर घरेलू सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग सारी बंद हो चुकी है। आप इससे समझ सकते हो आने वाला समय बड़ा तराई तराई वाला होगा। उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई, उसके तहत हर घर के अंदर गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। किस कंपनी को किस मकसद से पहुंचाया मुझे पता नहीं, पर सिर्फ सिलेंडर खाली पड़ा है। चूल्हों के नीचे लकड़ियां जला रहे लोग। तो सरकार तो दावा कर रही है कि कोई पैनिक, सिर्फ कांग्रेस पैनिक कर रही है, बाकी हमारे यहाँ कोई किल्लत नहीं है। ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, हम तो सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये आम जनता का है, इसमें चाहे मीडिया हो, चाहे आम गरीब हो, चाहे बड़ा आदमी हो, इसमें सारे इसके अंदर फंसेंगे। और जिसके पास पैसे है, आज भी सिलेंडर आपको 2 मिल जाएंगे, पर आपके पैसे होने चाहिए, 2500-3000 रुपए होने चाहिए सिलेंडर के, तभी मिलेंगे। जो आम गरीब आदमी है, पहले तो उन्होंने सब्सिडी बंद की, सब्सिडी बंद करने के बाद आज जो भाव रखे हैं और उसके साथ साथ पूर्ति भी बंद कर दी है। ये आने वाले समय के लिए बहुत कठिन होगा। आम जन का मुद्दा है, हर घर का मुद्दा है। बाड़मेर के अलावा कांग्रेस ने अजमेर में भी गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर चूल्हे पर खाना पकाया, तो वहीं कुछ कार्यकर्ता विरोध करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहीं प्रदर्शन में मौजूद किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से जनता को लाभ देने के बजाय उन पर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है। जिस तरह देश की संसद से नरेंद्र मोदी गायब है, उसी प्रकार से जनता के बीच में रसोई घरों में सिलेंडर गायब हो गया। अमेरिका और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई, उसका नुकसान तो भारत भुगत ही रहा है। अब जो ये इराक, अमेरिका, इजराइल युद्ध है, उसके कारण नरेंद्र मोदी का सरेंडर होना देश की जनता भुगत रही है। आज कांग्रेस पार्टी शहर और ग्रामीण के दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जिले का आम कार्यकर्ता आम जनता की आवाज बनकर जो सरेंडर रसोई में मिल नहीं रहे, काला बाजारी हो रही है, उसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और निश्चित तौर पर प्रदेश में बैठी भजनलाल सरकार और देश में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार को ये हमारा संकेत है कि जल्दी गद्दी छोड़ दें, नहीं तो जनता आ रही है। और निश्चित तौर पर ये सीधा सीधा हमारे आम आदमी के जेब पर डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, जो किसी भी सूरत पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और आने वाले समय के लिए भी सरकार के पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। निश्चित तौर पर ये सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, हर मौके पे फेल हो चुकी है। और जब जनता को सरेंडर ही नहीं मिल रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ी त्रासदी नहीं हो रही है। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आज से 25 बरस पहले 2 रुपए प्याज पे भाव इन्होंने बढ़ाए थे, उनकी सरकार को जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने सीधा जनता की जेब पे डाका डालने का काम सरेंडर के माध्यम से किया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को भी जल्द इस देश की सत्ता से जाना पड़ेगा। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने बढ़ती महंगाई पर मोदी और उनके मंत्रियों को जमकर सुनाया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। इनके पेट्रोलियम मंत्री कह रहे थे हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक है तो दाम क्यों बढ़ा रहे हो? डीजल में पैसा बढ़ाया, पेट्रोल में पैसा बढ़ाया,
मैं समझता हूं ये सरकार चारों खाने चित हुई है। देश की जनता के सामने इनकी असलियत पहली बार उजागर हुई है। लोगों को धर्म की आड़ में बरगलाने वाले लोग शासन करने के मामले में निकम्मे साबित हुए। और अब भी बात बात पे राष्ट्र को संबोधित करने वाला नरेंद्र मोदी गायब कहाँ है? देश के 140 करोड़ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते क्यों नहीं है? सच्चाई क्या है बताते क्यों नहीं है? आज हमें रुपए में क्रूड ऑयल मिलता था, हमारा वो क्रूड ऑयल अब बैरल में जा रहा है, डॉलर में जा रहा है। रूस से अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि आप 1 महीने की सिर्फ अवधि हम देते हैं, मोहलत देते हैं, आप 1 महीने तक तेल खरीद सकते हो। कौन है? हमारा काका जी लगता है क्या अमेरिका? याद करो इंदिरा गांधी जी को, जब बांग्लादेश को आजाद कराया था, इसी अमेरिका ने 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था और इंदिरा गांधी ने कहा जहां से आया वहीं चले जाओ। हमारी स्वायत्ता पे, हमारी संप्रभुता पे किसी और देश की दादागिरी नहीं चलेगी। आज युद्ध से पहले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा करते हैं। इजराइल क्या उनको बताया नहीं गया? अगर नेतन्याहू इनके इतने करीब है तो इनको कॉन्फिडेंस में लेके और बताना चाहिए था कि हम युद्ध कर रहे हैं। ना इनको कुछ बताता कोई। अमेरिका लगातार डिक्टेट कर रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई हमारी होती है, रोकती अमेरिका है। और आज पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। जिनके शादियां हैं उनको कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, घरेलू गैस सिलेंडर गायब हो गया बाजार से। और मैं कह रहा हूं आज कि आने वाले समय में अगर भारत की विदेश नीति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में महंगाई की भयंकर मार आम जनता को पड़ेगी। बाड़मेर और अजमेर के अलावा धौलपुर में भी कांग्रेस ने गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम जनता को राहत देने की मांग उठाई। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक संजय कुमार भाजपा और मोदी पर जमकर बरसे। इन्हीं के मंत्री जी ने कहा था 9 फरवरी को कि आज हमारे देश के अंदर 74 दिन का एलपीजी का स्टॉक है। आज 74 दिन नहीं हुए, आज मुश्किल से 30-31 दिन हुए हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन्होंने अघोषित, बिल्कुल लगाम लगा दी अघोषित गैस सिलेंडरों के ऊपर कि भाई 25 से 45 दिन के अंदर हम आपको गैस सिलेंडर देंगे। आज कॉमर्शियल की हम बात करें, जो रेहड़ पट्टी के बगल से जो अपन दुकानदार थे, जो सड़क किनारे दुकान लगाते थे, चाहे पीजी ले लो, हॉस्टल ले लो, मेस ले लो, बड़े बड़े होटल्स ले लो, या जो बेडिंग इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर राजस्थान को हम मानते थे कि भैया बेडिंग हब है राजस्थान, आज क्या होगा? सबके सपने धरे रह गए। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हम लोगों को। ये कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल आपूर्ति हो रही है, सुचारू रूप से आपूर्ति है। कहाँ, किस जगह आपूर्ति हो रही है? आज पूरा देश के अंदर त्राहिमाम बन रहा है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि देश को वापस से लॉकडाउन की तरफ धकेल रहे हैं। अगर 10 दिन 7 से 10 दिन के अंतर्गत अगर देश के हालात या युद्ध नहीं रुका या देश के हालात नहीं सुधरे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वापस ये लॉकडाउन की तरफ देश को लेके जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाई गरीब तबका, दलित, लघु और जो मध्यम वर्ग हैं, कम से कम उन्हें राहत दी जाए। ऐसे समय पे गैस सिलेंडरों में दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाए। प्रदेश भर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पार्टी आगे भी इसी तरह जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखेगी।